हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टेंस से जुड़े हुए 10 एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कहता है दे डैश इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू मुंबई। कहता है कि वे लोग 5 साल तक रहे हैं दिल्ली में। किससे पहले? तो जब तक कि वो शिफ्ट नहीं हुए मुंबई, मतलब मुंबई शिफ्ट होने से पहले वह यहाँ दिल्ली में 5 वर्ष तक रह चुके हैं। अब देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे कि ये टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, ड्यूरेशन की बात की गई है और हम सबको पता है कि परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम यह दर्शाते हैं कि कोई चीज, कोई भी एक्शन कितने वर्षों तक, कितने समय तक हुआ है। अर्थात जब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होगा और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होगा। अब आपके सामने बच गए दो ऑप्शन, एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और एक हमारा पास्ट परफेक्ट। अब मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस का कोई संबंध पास्ट के एक्टिविटी से ना हो, तब तक, जब तक कि कोई कीवर्ड प्रयुक्त ना हो, तो हम उसे पास्ट में नहीं रखेंगे। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कोई कीवर्ड दिख रहा है या फिर एक सेंटेंस उससे पीछे वाला जो है जिससे वो रिलेटेड है, जिससे यह स्थापित हो रहा है कि उसका पास्ट में होना तय है, उस स्थिति में हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। अन्यथा कोशिश रहेगी हमारी कि प्रेजेंट टेंस में उसे मैनेज करें। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा दे हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू मुंबई। मतलब मुंबई मूव करने से पहले वह 5 वर्षों तक दिल्ली में रह चुके हैं। मीन्स रहने का प्रभाव अभी भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट एंड इट्स इफेक्ट हैव ऑलरेडी बीन वेनिस्ड। नहीं, आप रह चुके हैं, इसका यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट पर जो इंपैक्ट है उसको दर्शाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई थिंक इट डैश शून। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड है शून, मतलब दैट डिडंट टेक पार्ट। ये बता रहा है कि अभी तक घटना नहीं हुई है, मतलब होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है फ्यूचर की, चाहे वो निकट भविष्य में हो या आने वाले समय में हो। ठीक है ना? अब जैसे ही फ्यूचर की बात हो गई, क्या है, तो यहाँ पे रेंस का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, वर्ब का 5वां रूप है। लेकिन साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करते हैं ऐसे एक्शन के लिए जो प्लान्ड वे में है। और यहाँ पे कोई तो नहीं बता सकता है कि बारिश होना एक प्लान्ड एक्शन है। आपको पता है कि उसका शेड्यूल है और उसी अनुसार से उसको बरसना है, नहीं ना? इसलिए हम इसका चयन नहीं करेंगे। रेन्ड पास्ट की बात हो गई, इज रेनिंग प्रेजेंट की बात हो गई, कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, अभी वो चीज जारी है और ये तो हुआ ही नहीं, होने वाला है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक इट विल रेन सून। मुझे लगता है, मैं सोचता हूं या मुझे लगता है कि जल्द ही बारिश होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। यहां पर देखेंगे इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज ये वाला पार्ट है और दूसरा क्लॉज हमारा है यहां। अब इन दोनों को जोड़ रहा है कंजंक्शन हमारा व्हेन। व्हेन का प्रयोग करते हैं दो एक्शन के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए टाइम के माध्यम से, कि जब एक एक्शन जारी था उसी बीच में दूसरा एक्शन घटित होता है। इस स्थिति में क्या करता है, जो जारी रहता है एक्शन उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं और जो उसके बीच में घटित हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट। देखेंगे यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है और यहाँ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात वॉज प्लस वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी डैश डैश डैश। कहता है बाय द टाइम वी अराइव्ड, फिर देखिए पास्ट में हमारा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है ना? कहता है कि जिस समय हम लोग पहुंचे, मतलब हम लोग जरूर लेट हो गए हों। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जिस समय हम लोग पहुंचे मूवी जो थी क्या थी, शुरू हो चुकी थी, मतलब हम लोग मूवी के शुरू होने के बाद पहुंचे। इस स्थिति में क्या होगा, जो एक्शन ऑलरेडी क्या है, शुरू हो गया हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे और जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहा है। पहला हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा हमारा वाज ऑलरेडी स्टार्टिंग, ये
पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और ऑलरेडी ये स्टार्ट्स ये हमारा प्रेजेंट का है। वैसे भी हम जानते हैं कि ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, ये सब परफेक्ट टेंस के क्या है, कीवर्ड्स है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर एवरी डे। अब देखिए यहां पे आपको कीवर्ड दिख रहा है एवरी डे, और एवरी डे से क्या दिखा रहा है कि कोई चीज उसका रूटीन है, कोई चीज उसका हैबिट है, इस चीज की बात की जा रही है यहां पे। और हम सब जानते हैं कि इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से क्या करते हैं, हम रूटीन एक्शन की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, शेड्यूल्ड एक्शन की बात करते हैं, या कोई ऐसा एक्शन जो अल्टीमेटली खुद होने वाला हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैं सवेरे 5 बजे उठता हूं, तो मेरी ये आदत हो चली है और इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। उस स्थिति में वैसे एक्शंस को हम इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस जिसे बोलते हैं, उसमें हम इसको फॉर्म्युलेट करते हैं। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ तो डू का प्रयोग होगा नहीं, और ये बात की जा रही है ऐसे एक्शन की जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है या स्पष्टता नहीं है कि किस टेंस में है, तो उस स्थिति में आप प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे तो डिड भी खत्म हो गया, डूइंग का प्रयोग तो होगा ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमें एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, ऑक्सिलियरी वर्ब की आवश्यकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई डैश हिम सिंस वी वर इन स्कूल। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सिंस का प्रयोग एक तो प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं जब आप परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाते हैं वहां पे। यहां पे ये काम कर रहा है कंजंक्शन के रूप में, यहां दो क्लॉजेस को ये जोड़ रहा है। क्लियर है? अब कहता है इस स्थिति में इसका जो पहले होगा, सिंस के पहले वाला जो क्लॉज होगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। अगर इस फॉर्मूला को सिर्फ समझ जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रही आंसर की बात। अब समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट। I have known him since we were in school। कहता है कि मैं उसे उस समय से जानता हूं जब हम लोग स्कूल में थे। क्लियर है? अर्थात आप उसको जान रहे हो स्कूल के टाइम से, और किसी चीज को जान रहे हो, जानना तो एक बार समझ गए, जान गए, पहचान गए, लेकिन उस एक्सपीरियंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर है। और हम जानते हैं कि पास्ट का कोई एक्शन जो पहले हो रखा हो लेकिन उसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर दिख रहा है, अर्थात वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। क्लियर है? इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइल आई डैश द फोन रैंग। अब व्हाइल का भी प्रयोग हम करते हैं किस रूप में, कंजंक्शन के रूप में, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। अब कहता है कि इसका भी प्रयोग करते हैं दो एक्शंस के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए। कब? जब एक चीज घटित हो रही हो, ठीक उसी दरमियान क्या होता है, दूसरी चीज घटित हो जाती हो। एक एक्शन जो ऑनगोइंग है उसके मिड में क्या होता है, दूसरा एक्शन घटित होता है। तो पहला जो चल रहा था कंटिन्यू दिखाना है, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, और उसके बीच में जो घटित हुआ खत्म हो गया उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए रैंक हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसे हमको किस में रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वी डैश द मैच बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। अब यहां फिर देखेंगे बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पे किया गया है, ठीक है ना, और यहां दर्शाया गया है कि भैया बारिश शुरू होने के पहले हम लोग मैच खेल चुके थे। फिर देखिए दो एक्शन की यहां पे तुलना हो रही है। एक कह रहा है कि एक जो हमारा एक्शन जो था ना, दूसरा उसके शुरू होने से पहले हमारा पहले वाला जो था ना 100% डन था, और 100% डन क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में, या परफेक्ट बोल लें, परफेक्ट में। चूंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में ये दर्शा रहा है यहां पे, इसलिए हम सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब हो गया, जैसे आप बनाते होंगे ना, ट्रांसलेशन बचपन से बनाते होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो बिफोर है अगर बीच में, तो बिफोर से पहले हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा, और बाद वाला हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट। और इसी को आप चेंज कर दें, बिफोर के जगह पे आफ्टर लगा दें, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा। इधर आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट बाद में, और पहले आ जाएगा हमारा
पास्ट सिंपल, इसी को पूरा स्विच कर देंगे हम, ठीक है ना, पास्ट सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट स्टार्टेड टू रेन आफ्टर वी हैड प्लेड द मैच। क्लियर है पूरा का पूरा, चूंकि बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट वर्ड है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, स्विच कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है He dash to the office by 9 AM every day। फिर देखेंगे एवरी डे से आपको पता लग रहा है कि वो उसका शेड्यूल है, वो उसका रूटीन है, वो उसका हैबिट है। क्लियर है? अब देखेंगे इस स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे मैंने बताया कि किसी भी रूप में यह दर्शाया नहीं गया है कि इसका किसी भी तौर पे पास्ट से संबंध है। उस स्थिति में हम प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। रीच तो होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका चयन नहीं हो रहा है। रीच्ड पास्ट का हो जाएगा, रीचिंग को ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, कहता है सी डैश हर लेग व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। कहता है उसने अपना लेग क्या कर लिया, तोड़ लिया। किसमें? तो व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए यहां पे जब वह फुटबॉल खेल रही थी उस दौरान, व्हाइल का प्रयोग यहां पे प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है, कंजंक्शन के रूप में नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन के रूप में आगे क्लॉज होना चाहिए, सब्जेक्ट मिसिंग है, ये ध्यान रखना। और वैसे भी देखना है कि वर्ब का चौथा रूप आया है, प्रीपोजिशन के बाद आता है। क्लियर है? चलिए अब कहता है सी हैज ब्रोकन हर लेग व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। सी ब्रोक हर क्या होगा, तो हम बात कर रहे हैं कि तोड़ लिया गया, मतलब उसने अपनी टांग तोड़ ली फुटबॉल खेलने के दौरान। इस स्थिति में क्या करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक तो क्या करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, कोई चीज जो हैबिचुअल है, कोई चीज जो रेगुलर होने वाला है। पैर अगर कोई तोड़ रहा है तो एक बार तोड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि रूटीन के रूप में उसे डेली तोड़ेगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही लाजवाब लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, मनोवांछित फल प्राप्त करते रहिए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।